हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 23 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 23, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3 इंटू ब्रैकेट में x + 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तेरा क्वेश्चन 23, एफ एक्स क्या है? 2x + 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए एंड 3 इंटू ब्रैकेट में x + 1 एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू, सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे चेक करें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL होगा एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू 2 इंटू 0 + 3, यानी 0 + 3 इक्वल टू 3। RHL राइट हैंड लिमिट होगा एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 3 इंटू 0 + 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। सिंस एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 3, ठीक है, यानी LHL इक्वल टू RHL कितना आ गया? 3। देयरफॉर लिमिट एक्स इज सेट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ 0 कितना है? 2x + 3 इक्वल टू 2 इंटू 0 + 3 इक्वल टू 0 + 3 इक्वल टू 3। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब सिमिलरली x इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं LHL कितना है? लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू 3 इंटू 1 + 1 ब्रैकेट में इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। RHL हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में 1 + 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। सिंस एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू 6 LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट एक्स इज सेट एक्स इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 3 इंटू x + 1। क्यों? क्योंकि एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए कितना होगा? 3 इंटू ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में 1 + 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखो फाइनल आंसर क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स कितना है? x² - 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए एंड माइनस x² - 1 एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। क्वेश्चन 24, एफ एक्स क्या है? x² - 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए माइनस x² - 1 एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। तो LHL देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। RHL एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू -1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस इंटू 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -2। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ 1 माइनस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पे कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स क्या है? मॉड x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। तेरा क्वेश्चन 25, एफ एक्स क्या है? मॉड x अपॉन x एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। तो देखिए मॉड x क्या होता है? x ग्रेटर देन 0 के लिए x होता है, और मॉड x कितना होता है? -x फॉर x लेस देन 0। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा? -1 फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इक्वल टू 0 एंड +1 फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आ गई एफ एक्स। अब देखिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू -1, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए -1 है, ठीक है। और एफ ऑफ 0 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा 0 से बड़ा, उसके लिए कितना हो जाएगा? +1, एफ एक्स +1 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू +1। सिंस एफ ऑफ 0 माइनस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से ये मैं बताते दूँ कैसे आया। जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x कितना हो जाएगा? -x अपॉन x -1 होगा। सिमिलरली जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x कितना होगा? +x अपॉन x +1, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या है क्वेश्चन 25 का? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है x इक्वल टू 0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन मॉड x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। ये देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस मॉड x इसमें न्यूमरेटर में था, इसमें डिनोमिनेटर में, पर एफ एक्स जो डिफाइन होगा वो सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन 26, एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन मॉड x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। तो फिर से देखिए डिफाइन वैसे हुआ एफ एक्स इक्वल टू -1 फॉर एक्स लेस देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड +1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। LHL देखते हैं एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू -1 होगा, 0 माइनस मतलब लेस देन 0, ठीक है, एंड 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी +1, ठीक है। 0 प्लस ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसमें एफ एक्स कितना आ गया? +1। तो आप देख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, एफ ऑफ 0 माइनस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड लिमिट x टेंस टू 5 एफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। तेरा क्वेश्चन 27, एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस 5। तो एफ एक्स की क्या डेफिनेशन होगी, माइनस एक्स माइनस 5 फॉर एक्स लेस देन 0 एंड एक्स माइनस 5 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। क्योंकि मॉड एक्स क्या होता है, एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस एक्स, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन हो गई एफ एक्स की। अब एक्स इक्वल टू 5 पे हमें लिमिट निकालनी है, तो एल एच एल देखते हैं, एफ ऑफ 5 माइनस इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या है, एक्स माइनस 5, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स इक्वल टू 5 पे लिमिट निकालनी है तो एफ एक्स हमारे लिए यही रहेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 5 माइनस इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड आर एच एल कितना होगा, एफ ऑफ 5 प्लस इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। सिंस एफ ऑफ 5 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 5 प्लस इक्वल टू 0 यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, देयरफॉर लिमिट एक्स इज सेट एक्स इक्वल टू 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 मॉड एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 28 से। थैंक यू।